बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 14 आज हमारे सामने है जी। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख सकते हैं कि आपको दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया गया है। एक फंक्शन को अगर हम ए कहते हैं और दूसरे फंक्शन को बी कहें तो दोनों फंक्शंस एक दूसरे का डेरिवेटिव नहीं है, दोनों ही डिफरेंट फंक्शंस हैं। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साथ ही एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे हर सूरत में हमें बाय पार्ट्स ही लगाना है। सिर्फ फैसला आपने ये करना है कि किसको डिफरेंशिएशन और किसको इंटीग्रेशन में रखना है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइन की हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आती हैं और इसी तरह से e⁻ax की भी के साथ भी यही मामला है कि इसकी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों पॉसिबल भी हैं, ईजी भी हैं और कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप अपनी मर्ज़ी है आपकी कि आप अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहें इंटीग्रेशन में रख लें और जिसको चाहें डिफरेंशिएशन में रख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब मैं रखने लगी हूँ इसको f(x) के तौर पे और इसको मैं रखने लगी हूँ g(x) के तौर पे। g(x) में हमेशा जब मैं फंक्शन रखती हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, इट्स मीन कि वो इंटीग्रेशन f(x) वाले फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन में कंसिडर करते हैं और g(x) वाले फंक्शन को हम इंटीग्रेशन में रखते हैं। अच्छा ठीक, e⁻ax एज इट इज़। साइन की इंटीग्रेशन आपको करनी है। देखिए साइन की इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉस होती है। साइन थीटा की जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो जी वो माइनस कॉस थीटा होती है, लेकिन प्रोवाइडेड कि थीटा का डेरिवेटिव साथ में मौजूद होना चाहिए। अगर इन केस थीटा का डेरिवेटिव साथ मौजूद नहीं है और आपने बनाया भी नहीं तो आप उससे, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे जो डेरिवेटिव आएगा वो 1 है, वो तो है इस वक्त। अगर आपके पास यहाँ पे हो साइन 2 थीटा तो फिर इसका डेरिवेटिव जो एंगल का बनता है वो 2 बनता है, जो कि साथ में मौजूद नहीं है। तो आप उस एंगल के डेरिवेटिव से इंटीग्रेट करने के बाद आप उसे डिवाइड कर लें, बात वही बन जाती है। ठीक है, तो इसमें आपने यहाँ पे जब इसे इंटीग्रेट करना है तो आपने ख्याल रखना है कि साइन के एंगल का डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए मौजूद। इसका एंगल है जी bx + c और bx + c का जो डेरिवेटिव है वो b बनता है, वो साथ में होना चाहिए। अब यहाँ पे bx + c साइन bx + c dx और e⁻ax का करेंगे आप साथ में डेरिवेटिव। अच्छा जी, e⁻ax एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस bx + c और डिवाइडेड बाय आप b कर देंगे। माइनस इसी तरह से माइनस कॉस bx + c ओवर b और यहाँ पे e⁻ax और इसकी पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो a आएगा dx। जी नेक्स्ट स्टेप में माइनस e⁻ax इंटू कॉस bx + c ओवर b। माइनस माइनस प्लस a ओवर b बाहर आ जाएगा और e⁻ax कॉस bx + c। अब जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती होती हूँ कि आप बाय पार्ट्स एक से ज़्यादा दफ़ा भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे वो एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बाय पार्ट्स एक दफ़ा फिर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर आपके पास वही सीन है, e और cos, इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मर्ज़ी करते रहें, इसके ऊपर आपको फाइनली बाय पार्ट्स ही लगाना पड़ेगा। एक दफ़ा फिर बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको बाय पार्ट्स लगाते हुए एक ही क्वेश्चन में जब आप सेकंड टाइम बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पहली दफ़ा बाय पार्ट्स लगाते हुए जिसको डिफरेंशिएशन में रखा था अभी भी वो डिफरेंशिएशन में ही होगा, और जिसको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेशन में रखा था अभी भी वो इंटीग्रेशन में ही रहेगा। अच्छा जी, e⁻ax कॉस की डायरेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने लगी हूँ, ये बनती है जी प्लस साइन bx + c और इसके एंगल के डेरिवेटिव से आप कर दीजिए यहाँ पे डिवाइड, माइनस साइन bx + c और ओवर b और साथ में e⁻ax और एंगल का डेरिवेटिव, इसकी पावर में जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव साथ में, ये मैंने ब्रैकेट कर दी बंद। नेक्स्ट है जी हमारे पास, मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट खोलें, a ओवर b स्क्वायर e⁻ax साइन bx + c माइनस ये a बाय b अंदर जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा इस इंटीग्रेशन के साथ, a ओवर b
और एक a ओवर b यहाँ से निकलेगा, तो ये a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर हो जाएगा। e रेज़ टू पावर ax साइन bx प्लस c। अब यहाँ इस इंटीग्रेशन के पोर्शन को अगर आप देखें, दो ही से हमारे इंटीग्रेशन से बाहर निकल गए, एक ये और एक ये वाला पोर्शन। अब आप अगर इंटीग्रेशन वाले पोर्शन को देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन वापस आ गया, ठीक है। अगर हम पीछे जाएं और जाके ओरिजिनल क्वेश्चन को कोई नाम दे दें, अगर हम इसको आई कहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ये आई के साथ ही चल रहा है, ठीक है जी। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपका आई के साथ ही चल रहा है और ये आपका बन जाएगा आई जिसका कोफिशिएंट है माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। अगले स्टेप में इस आई को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, आई प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और ये भी आई है। यहाँ पे होगा माइनस ई रेज़ टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी ओवर बी प्लस ए ओवर बी स्क्वायर ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। और यहाँ से जब आप सम करेंगे तो आपके पास बनेगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। तो ये आपके पास इधर अगर आप आई कॉमन निकाल लें तो एलसीएम बनता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे जो भी चल रहा है, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, बी कोफिशिएंट को बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ई ए की पावर एक्स ओवर बी कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस बी स्क्वायर, इसके साथ भी दूसरी टर्म के साथ भी जाके मल्टीप्लाई होगा, ए ओवर बी स्क्वायर ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई रेज़ टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, और प्लस ये बी स्क्वायर आपका कैंसिल, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। अब इसमें से कुछ कॉमन निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, वन ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ई रेज़ टू पावर ए एक्स आप कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए साइन बी एक्स प्लस सी। ये है जी आपका आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 नंबर पे और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एल एन ऑफ समथिंग, ठीक है। अब ये समथिंग में काफ़ी कुछ है, इसको आप छोड़ दें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपके पास एल एन ऑफ एक्स जस्ट लाइक है, इसकी आपको इंटीग्रेशन करना हो तो आपने ये इसकी इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला कोई नहीं है, इसमें बाय पार्ट्स ही अप्लाई करना पड़ता है। और इसमें आपने दूसरे फंक्शन को 1 कंसिडर कर लेना है और 1 को आपने इंटीग्रेशन में रखना है और इसको एल एन ऑफ एक्स को डिफ्रेंसिएशन में रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हम इसको 1, एक फंक्शन को 1 और दूसरे को एल एन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, इसको हमने रखना है इंटीग्रेशन में, इसको जी ऑफ एक्स कह देते हैं और इसको हम एफ ऑफ एक्स कह देते हैं जी। एल एन ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में 1 की इंटीग्रेशन। अच्छा, जिस तरीके से मैं करा रही हूँ, फॉर एग्जांपल आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कि आपको बाउंड ना किया जाए कि आपको जी बाय पार्ट्स ही लगाना है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको बाय पार्ट से कर रही हूँ। एल एन ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। आंसर्स जो हैं, अगर आप डिफरेंट प्रोसीजर्स अप्लाई करके आंसर्स निकालते हैं तो आंसर डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे आंसर्स आपस में डिफरेंट तरीके से। इंटीग्रेशन के ऊपर अगर आप, जैसे मैंने बाय पार्ट्स लगाया तो मेरा आंसर आपके आंसर से मैच नहीं भी कर सकता अगर आपने किसी और प्रोसेस से ये क्वेश्चन किया है। तो ज़रूरी नहीं होता कि इंटीग्रेशन में मुख्तलिफ मेथड लगा के जो आंसर निकाले जाएँ वो सब सेम हो, ठीक है, ये जहन में रखिएगा। अच्छा जी, इसकी डिफ्रेंसिएशन की तो 1 ओवर दिस थिंग हो जाएगी। उसके बाद दिस थिंग जो भी है उसका अगेन डेरिवेटिव। पहले हमने एल एन का डेरिवेटिव लिया
और ln जिस पे अप्लाई हो रहा था एंगल, उसका डेरिवेटिव। अच्छा जी, माइनस, यहाँ देखें जी ये आपका हो जाएगा x ओवर x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव लिया 1 प्लस इसकी पावर उतारी नीचे, पावर में कमी करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर है, और फिर दैट्स ऑल। इस पूरे का आपने डेरिवेटिव ये ले लिया। साथ में आना है जी dx जी, ये तो आपका एज इट इज़ ही रहेगा, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखें जी x ओवर x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ एलसीएम ले लें तो 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताती चलूँ, जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया है तो थोड़ी सी हमने की है मिस्टेक। कलर चेंज कर लूँ, देखिए जी इसका डेरिवेटिव तो 1 हो गया, इसका डेरिवेटिव जो है वो पावर उतारी नीचे, पावर में एक कमी करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर बन जाती है -1/2, तो वो मैंने नीचे ही ले गई। उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अपना डेरिवेटिव भी तो होना था, ठीक है। मुझे इसे दोबारा लिख देना चाहिए ऐसे करके ना, देखें जी इसकी पावर उतारी नीचे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में एक कमी हो गई, -1/2 हो गया, और पावर के बगैर अंदर जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव तो 2x हो गया, ठीक है। इसको बंद कर दूँ, अब नीचे चेंजिंग्स आएंगी, ये नहीं होगा आपका जी। तो ये आपके पास बनता है, ये देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल, 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये चीज़ बनती है आपके पास। तो x ओवर x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एलसीएम ले लें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। इसको बंद कर देते हैं, dx हो जाता है, यहाँ माइनस है और ये आपका एज इट इज़ चल रहा है। ये देखें जी ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर ये सारा कैंसिल हो जाता है, और पीछे आपके पास x ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचता है माइनस के साथ dx, और ये आपका एज इट इज़ चल रहा है जी। तो ये मैंने आपका नेक्स्ट पेज पे लिखा है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे क्योंकि उसकी पावर एल्स देन 1 है। अब ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, इस पोलिनोमियल फंक्शन को अगर मैं साइड पे लेके जाऊँ तो पावर के अंदर है आपके पास x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, इसका डेरिवेटिव बनता है जी 2x। अब x साथ में मौजूद है, अब इसके साथ 2 की कमी है, अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें 2 को, तो ये देखें जी ये 2 को मल्टीप्लाई किया और बैलेंस करने के लिए बाहर डिवाइड भी कर दिया, तो ये इसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है। डेरिवेटिव साथ हो तो फिर पावर फॉर्मूला लग जाता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर में एक इजाफा हो जाएगा और उसी इजाफे से डिवाइड भी कर देंगे हम। ठीक है जी, और नेक्स्ट स्टेप में x ln ऑफ x प्लस 1 ओवर, और ये आपका बनेगा जी +1/2, और ये आपके पास -1/2 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 1 आ जाएगा, और फाइनली अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है जी आपका फाइनल आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी आपके पास दो तरह के फंक्शंस हैं, एक फंक्शन ये पोलिनोमियल फंक्शन है आपके पास और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इस पोलिनोमियल फंक्शन के अंदर अगर आप देखें तो आपको ये पोलिनोमियल फंक्शन भी कुछ इस तरह का नहीं है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम पावर्स हैं। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इसको डिवाइड कर लें, लेकिन उससे बेहतर मैं समझती हूँ कि डिवीजन के प्रोसेस में जाएं, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करें। देखिए जी आपके पास है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप इसे खोलें तो बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जैसा बनाने की कोशिश करें न्यूमरेटर को, तो हमारे पास बनता है एक्स स्क्वायर, 2x को हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमने 2x को अपने पास से न्यूमरेटर में ऐड किया है। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप 1, 2 और 3 इन तीनों को मिलाएं तो ये आपके पास बन जाता है x+1 का होल स्क्वायर माइनस 2x ओवर x+1 का होल स्क्वायर, यहाँ e⁻x dx। अब यहाँ से इंटीग्रेशन के दो हिस्से बनते हैं, x+1 होल स्क्वायर ओवर x+1 होल स्क्वायर और साथ में ex, और माइनस 2x ओवर x+1 होल स्क्वायर साथ में ex। नेक्स्ट में आप ये देख सकते हैं कि ये तो कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ पे बचता है सिर्फ और सिर्फ आपके पास ex, और अगले में आपके पास बनता है x ओवर x+1 होल स्क्वायर ex dx। देखिए जी, पहले वाले की इंटीग्रेशन तो सिंपल e⁻x हो जाती है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगले में इसमें मैं फिर वही टेक्निक इस्तेमाल करूँगी। मैं इस वाले पोर्शन में फिर वही टेक्निक इस्तेमाल करूँगी, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाऊँगी। डिनोमिनेटर में है जी x+1 का होल स्क्वायर dx। नेक्स्ट है जी आपके पास ex, तो एज इट इज़ माइनस 2x+1 ओवर x+1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 ओवर x+1 का होल स्क्वायर जी। तो ये देखिए मैंने इसके दो हिस्से बना दिए, एक x+1 ओवर डिनोमिनेटर एंड 1 ओवर, इसको नेक्स्ट स्टेप में e⁻x माइनस 2, ये देखिए जी पावर के साथ कैंसिल आउट हो जाता है और आपके पास सिर्फ e⁻x ही बचता है। बाकी अगले में माइनस माइनस प्लस होता है, 2 फिर बाहर जाता है, e⁻x ओवर x+1 का होल स्क्वायर आपके पास बनता है। नेक्स्ट है जी आपके पास e⁻x माइनस 2 e⁻x प्लस 2 टाइम्स, सॉरी यहाँ पे आपके पास यहाँ e⁻x ओवर x+1 बचता है, सॉरी ये देखिए जी ये मैंने इग्नोर कर दिया था, ये x+1 है, तो सॉरी मैं इसको रिमूव करूँ यहाँ से, तो आपके पास बनता है माइनस 2 e⁻x ओवर x+1 और प्लस 2 e⁻x ओवर x+1। अब ये दोनों इंटीग्रेशन के क्वेश्चन तकरीबन सेम है, सिर्फ x+1 की होल पावर में फ़र्क है। अब मैं यहाँ पे आपको फिर सजेस्ट करूँगी कि इन दोनों में से अगर आप नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी, तो ये मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है। इसमें आप अगर ये आप ए पार्ट है और ये बी है, तो आप इसमें दोनों में से एट अ टाइम किसी एक की इंटीग्रेशन करें और बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन ही ज़ाहिर लगेगी, और आप एक को एज इट इज़ छोड़ दें। जैसे मैं ए को एज इट इज़ छोड़ देती हूँ, इसको नहीं इंटीग्रेशन अप्लाई करती इसके ऊपर, ये एज इट इज़ रहेगा, और मैं काम करती हूँ बी के ऊपर। देखिए बी को अगर मैं यहाँ पे साइड पे लिखूँ, ये है e⁻x और x+1 का होल पावर माइनस 2 है। इसमें से किसको डिफ्रेंसिएशन में रखना और किसको इंटीग्रेशन में रखना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। इसमें अगर आप इसको रखें डिफ्रेंसिएशन में x+1 का होल पावर माइनस 2 को अगर आप इंटीग्रेशन में रखती हैं तो फिर ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। देखें जी प्लस 2 कॉमन निकाला, e⁻x एज इट इज़, और इंटीग्रेशन में रखा x+1 की पावर माइनस 2 को, माइनस फिर इंटीग्रेशन में रखा x+1 की पावर माइनस 2 को, और फिर डिफ्रेंसिएशन में रखा ex को dx। ex माइनस 2 e की पावर x ओवर x+1 dx प्लस 2 ex 2 को अंदर खोल के मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन का क्या आंसर आएगा। देखिए पावर के अंदर x+1 का डेरिवेटिव साथ में मौजूद है जो कि 1 ही होता है, तो इसकी पावर में एक इजाफा हो जाएगा, जो इजाफा हो के माइनस 2 + 1 -1 हो जाएगा, और उसी इजाफे से डिवाइड कर दें। माइनस 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा x+1 की पावर -1 ओवर -1 और e की पावर x एज इट इज़ 2 ex ओवर x+1 dx माइनस 2 e की पावर x ओवर x+1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 e की पावर x ओवर x+1 dx। अब इसमें आप देख सकते हैं जो मैंने आपको कहा था कि आपने इसको
ए को एज इट इज़ रखना है। इस वक्त आपका ए और ये हिस्सा सेम सेम बन गए और ये आपस में कैंसिल हो गए और आपके दो हिस्से जो हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गए। ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस 2 टाइम्स ई रेज़ टू पावर एक्स ओवर एक्स प्लस 1, जिसको आप ई रेज़ टू पावर एक्स को कॉमन भी निकालें तो 1 माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 1 बनता है। इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स प्लस 1 माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 1 ई रेज़ टू पावर एक्स, तो x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 ई रेज़ टू पावर x। ये है जी आपका आंसर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपके पास सिंपल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस ऑफ एंगल ln ऑफ x है। अगर कॉस थीटा की इंटीग्रेशन आपसे पूछी जाए कि क्या होती है तो फिर आप कहेंगे साइन थीटा प्लस साइन थीटा होती है, प्रोवाइडेड कि एंगल का डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए। अब इस वक्त आपके पास एंगल जो है वो ln ऑफ x है, ln ऑफ x का डेरिवेटिव होता है जी 1/x, वो साथ में होना चाहिए और ये है एक वेरिएबल। अगर तो कोई कांस्टेंट होता तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेती और सिंपल इसकी इंटीग्रेशन साइन ln ऑफ x हो जाती, दैट्स ऑल। लेकिन यहाँ पे इसका डेरिवेटिव जो है वो 1/x है और वो वेरिएबल है और वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आसान नहीं है मेरे लिए, तो इसलिए किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, वेरिएबल को हम नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ये करना है कि ये सिंपल तरीके से, जो हमें बजाय बहुत सिंपल लग रहा है ये क्वेश्चन, ये सिंपल नहीं है। तो इसमें भी बाय पार्ट्स, चूँकि मेन हमारे यहाँ पे टॉपिक है, इससे फ़ायदा उठाते हैं बाय पार्ट्स का। और बाय पार्ट्स में अगर एक फंक्शन आपको नज़र आ रहा हो तो दूसरा फंक्शन ना नज़र आ रहा हो तो उसको हम 1 कंसिडर करते हैं। तो जी 1 को हमेशा हम फिर रखते हैं कंसिडर करने के बाद इंटीग्रेशन में। तो जी कॉस ln ऑफ x को चूँकि हमने रखना है डिफ्रेंसिएशन में, तो इसलिए रखेंगे इसको एज इट इज़, 1 को रखेंगे इंटीग्रेशन में, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, 1 की दोबारा से इंटीग्रेशन, एंड कॉस ln ऑफ x को रखेंगे डेरिवेटिव में। नेक्स्ट आएगा जी कॉस ln ऑफ x एज इट इज़ और 1 की इंटीग्रेशन x, नेक्स्ट x, कॉस की इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन होती है जी माइनस साइन ln ऑफ x और ln ऑफ x की होगी 1/x। ठीक है जी, अगले स्टेप में ये कैंसलेशन हो जाएगी और x को रखते हैं पहले, cos ln ऑफ x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और sin ln ऑफ x। अब एक नया क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, अगेन sin ln ऑफ x की पॉसिबल नहीं है जब तक कि ln ऑफ x का डेरिवेटिव साथ में मौजूद ना हो। इसके ऊपर एक बार फिर से हमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा और बाय पार्ट्स के लिए सेकंड फंक्शन को हमें अगेन 1 कंसिडर करना पड़ेगा और 1 जब भी कंसिडर करते हैं उसको इंटीग्रेशन में रखते हैं। अच्छा जी, मैं ब्रैकेट में कर दूं, साइन ln ऑफ x जी एज इट इज़, 1 की इंटीग्रेशन, फिर 1 की इंटीग्रेशन और साइन का डेरिवेटिव बनता है जी cos ln ऑफ x और ln ऑफ x की डेरिवेशन होती है 1/x dx। ये जी मैंने कर लिया ब्रैकेट में बंद। अच्छा जी, ये चल रहा है साथ साथ हमारे x साइन ln ऑफ x माइनस, ये फिर से कैंसलेशन और बनता है हमारे पास सिर्फ cos ln ऑफ x। ये तो हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन वापस आ गया। अब ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ अगर हम वापस जाएं तो हम ये देख सकते हैं, इसको अगर हम यहाँ पे नाम रख दें i, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा i चल रहा है। तो इस स्टेज पे हम जाके इसको भी नाम दे देते हैं i का। लेफ्ट हैंड पे i है, ये i और वो i ऐड अप हो के हमें देंगे 2i और 2 को फिर नेक्स्ट स्टेप में हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ i छोड़ देंगे, 1/2 x cos ln ऑफ x प्लस 1/2 x sin ln ऑफ x। एक ये टर्म हमारे पास बचती है और एक ये टर्म, ठीक है, ये वाली। तो और मज़ीद अगर हम x/2 को कॉमन निकालें तो जी cos ln ऑफ x प्लस sin ln ऑफ x, ये है जी हमारा आंसर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन